हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल के बारे में। ये रूल काफ़ी कमाल का रूल है। इसके हेल्प से आप जो है बता सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ये सभी जो नंबर्स से जो है कोई भी नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो आप बिना एक्चुअल डिवाइड के बता सकते हैं। यानी कि आप जो बचपन में जो डिवाइड करते थे वो करने का जरूरत नहीं है। यदि कोई नंबर किसी से डिवाइड होगा तो आप जब एक्चुअल डिवीजन करेंगे, यानी कि जो बचपन में जो डिवाइड होता था उसको करेंगे तब पता लगेगा। यहाँ आपको डिवाइड करना ही नहीं है, आप डिवाइड किए ही बता देंगे। तो इसी रूल को हम लोग बोलते हैं डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके सारे रूल के बारे में। जैसे कि कोई नंबर कब 2 से भागा लगेगा, कब 3 से, कब 4 से, 5 से। तो हम लोग यहाँ से 2 से लेकर के 12 तक, यानी 2 से लेकर के 12 तक के सारे रूल को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा। तो 2 का रूल जो है वो बहुत ही इजी है। यदि आपके सामने कोई भी नंबर्स है और उसका जो यूनिट डिजिट है, उसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 है, कितना रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर यूनिट डिजिट में ये डिजिट आ रहा है तो बस समझ जाना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 154। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट देख रहे हैं क्या है? 4 है। तो 4 है, तो ये पूरे नंबर को हमें डिवाइड नहीं करना है कि हम इसको ऐसे करें, फिर यहाँ पे 2 लिखे, फिर 2 7 जा 14 लिखे, फिर 2 7 जा 14 लिखे। बिल्कुल भी वो करने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये नंबर 2 से डिजिबल है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा, जैसे कि मान लीजिए एक और बड़ी संख्या लेते हैं 6516। अब बहुत ही सिंपली बस आपको देखना है कि लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है? यहाँ पे 6 है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2 का डिजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो बस आपको यूनिट डिजिट देखना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट कितना है? 6 है, तो इसमें भी 6 है, तो ये 2 से डिजिबल है। इसी प्रकार से एक और नंबर लेते हैं, जैसे 8 2 7 7 0। ये थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लिया। अब यहां पर देखेंगे लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, लास्ट वाले को। तो ये है यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो 0 है, तो ये 2 से डिजिबल होगा। तो बहुत ही इजी है। इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8, यदि किसी नंबर्स के जो लास्ट डिजिट हैं उसमें क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो वो 2 से डिजिबल हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा 2 का डिजिबिलिटी रूल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला पढ़ेंगे 3 का, यानी कि 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। तो बिना भागा लगाए आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए क्या करना है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3। क्या करना है कि आपके सामने जो नंबर्स दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ, 123 ये है। अब आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है इस तरह से करके। ठीक है, बस क्या करना है, इसके सारे डिजिट्स को जोड़ देना है। 3 का ये रूल है कि इसके सारे डिजिट्स, इसको डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे को ऐड कर दीजिए। देखिए जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस, ये सबको ऐड करना है, 1 + 2 + 3। तो इस सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है? देखिए 3 2 5 और 1 6 है ना। यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, ये 6 आ गया और 6 आ गया। अब इसको क्या करना है? आपको 3 से डिवाइड करना है। ये नंबर्स को डिवाइड नहीं करना है, इसके जो यूनिट्स हैं इसके सम को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, कितना बार में? 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 3 से डिजिबल है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 348 है, ये है। अब ये 3 से डिजिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या करना है? इसके सारे यूनिट डिजिट्स को ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट्स में कितना है? देखिए 8 और 4 ऐड करेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 आ रहा है। अब इस 15, हमें इस नंबर को नहीं डिवाइड करना है, इसके जो यूनिट्स हैं इसके सम को डिवाइड करना है। तो कितना आया? 15, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, ये कितना में भाग जाएगा? 5 टाइम्स में, यानी 5 बार में। तो ये डिविजिबल हो रहा है। तो यदि इसके यूनिट का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करना ही नहीं है, बस ऐसे ही ओरली हम लोग पता कर लेंगे। तो ये था आपका 3 का डिजिबिलिटी रूल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4, यानी कि 4 से कोई नंबर कब डिजिबल होगा। इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइडेड बाय 4। यदि कोई भी नंबर्स है, जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 3124, 3124। ठीक है,
तो आपको क्या करना है कि ये पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है कि 4 से ये डिजिबल होगा कि नहीं होगा, तो ये पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना है। इसके लास्ट का जो 2 डिजिट है, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 24, बस इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, 4 से। तो देखिए डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स में। तो अगर ये जो लास्ट का जो दो डिजिट है वो अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरे नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस हम लोग बस ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 24 है, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स में, यानी कि पूरा नंबर भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही रूल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है आपका 19640, ये इतनी बड़ी संख्या है। तो अब इसको 4 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1-2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसका लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो कितना है 40, तो 40 सिंपली 4 से बिल्कुल डिवाइड है 10 टाइम्स में, ठीक है। तो ये भी नंबर जो है क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला है 5 का रूल। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे जानेंगे, बहुत ही ईजी है। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यदि कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है उसमें 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है और या 5 आ रहा है, तो वो जो नंबर है वो फिक्स है कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 25, तो लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये फिक्स है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 105, लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 1000, ठीक है। तो डिवाइड नहीं करना है, बस लास्ट का यूनिट देखना है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो देखना है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 0 है, तो 0 और 5 रहेगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे 2455, तो बस पूरा हमें डिवाइड ही नहीं करना है, बस लास्ट का देखना है। लास्ट में क्या है 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 का रूल। 6 का रूल है इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3। 6 का रूल ये कहता है कि यदि कोई भी नंबर है वो आपका 2 से और 3 से, ये दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 816, ये एक नंबर है। अब चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो डिवाइड ऐसे करके नहीं लगाना है, जो एक्चुअल डिवीजन होता है बच्चे वाले जो हम लोग करते हैं। बस क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड ये कैसे हो रहा है, 2 का रूल अभी मैं क्या बताया हूँ कि लास्ट में आपको देखना है कि यदि किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे देखिए, यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट में क्या रहेगा 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो फिक्स है कि वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है इसके लास्ट में 6 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, फिक्स है। अब इसको फिर चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 का रूल अभी क्या बताया हूँ यहाँ पे, 3 का रूल था कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3, यदि कोई नंबर है और उसके सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और वो उसका जो सम आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 816, अब ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे इसके डिजिट्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ हो गया 15। अब 15 भी देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स में। तो ये देखिए ये जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और कितना से डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स में, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। अब अगला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 7 का। 7 का डिजिबिलिटी रूल में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि 7 से कोई नंबर जो है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है 7 का रूल ये कहता है रिमूव द लास्ट डिजिट, कहता है आपको रिमूव द लास्ट डिजिट 88 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर नंबर्स। सीधे मैं आपको एग्जाम्पल पे आता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिया हूँ 308, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, इसको पहले डबल कर देना है। इसके लास्ट डिजिट को क्या करना है डबल कर देना है, और बाकी जो रेस्ट देखिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर द नंबर, और बाकी जो नंबर्स इसमें जो बचा हुआ क्या है 30, 8 को हटाइए, 8 को लास्ट जो डिजिट रहेगा उसको हटा करके उसको डबल कर देना है, ठीक है। और इधर जो बचा हुआ रहेगा बाकी में से उसको क्या करना है घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया 30, माइनस करेंगे और 8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 16, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा।
और अब ये 14 को चेक करना है कि यह 7 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में, तो यानी कि ये नंबर भी जो है 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सब ऑर्डरली होगा, लिखना कुछ भी नहीं है कि ये इस तरह सब लिखेंगे, कुछ नहीं। क्या लिखना है इसमें, देखिए सीधे सी बात है, लास्ट जो डिजिट रहेगा इसको डबल कर देना है। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, मनी में कर लेंगे। और जो बाकी रेस्ट जो इधर बच जाएगा उससे उसको घटा देना है। तो इधर क्या बचा हुआ है, 30, तो 30 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14, और 14 तो फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये नंबर भी जो है डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं आपका 889। तो क्या रूल बताया हूँ, जो लास्ट डिजिट है इसको डबल करना है। तो 9 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। देखिए सब ओरली हो रहा है, पेन पेपर चाहिए ही नहीं चाहिए को, कलम उठाना ही नहीं है। ये 7 से डिवाइड है कि नहीं चेक करना है। तो देखिए लास्ट वाले को क्या करना है, डबल करना है। तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18, और बाकी जो इधर जो बच जाएगा, इधर कितना बचा हुआ है, 88, रिमेनिंग 88 है। तो 88 में 18 को घटाएंगे तो कितना होगा, 70 आएगा, और 70 7 से डिवाइड है ना। यानी कि 88 और इसका डबल करेंगे 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18, कितना आया 70, 70, और ये 70 क्या है, 7 से बिल्कुल डिवाइड होगा 10 टाइम्स में। तो यानी कि ये जो नंबर है वो आपका 7 से क्या है, डिजिबल है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा 2 का रूल, हम लोगों ने जाना कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से और 7 से। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कोई भी नंबर 8 से डिजिबिलिटी का क्या रूल है, कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होगा। तो अब अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे 8 का डिजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा। तो कहता है इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिजिबल बाई 8। ठीक है, यदि कोई नंबर है और उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिजिबल है तो वो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका 17320। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये जो है 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वो बच्चे वाला जो एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बस लास्ट का क्या देखना है, 3 डिजिट से देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ कितना है, 320। अब ये बिल्कुल 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 40 और में ये भागा लग जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये भी जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि कोई नंबर है उसका लास्ट का अगर 3 डिजिट जो है 8 से डिजिबल है तो वो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 का रूल। देखिए 9 का रूल और 3 का जो रूल है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। जो रूल आपको आपका 3 में था वही आपको 9 में याद रखना है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिजिबल बाई 9। 3 का रूल कहता था कि जो भी नंबर रहता था उसके सभी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता था तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता था। 9 का रूल भी यही कहता है कि अगर कोई नंबर है उसके आपके सभी डिजिट्स को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से में लेते हैं 5769, ये एक नंबर मैं ले लिया हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसके सारे यूनिट्स, इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे हम लोग। तो ऐड करेंगे, देखिए क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 9 है, +6 है, +7 है, +5 है। ये तो बस ऐसे मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो हम लोग और लिख कर सकते हैं। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये सारे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। और आप देख सकते हैं कि ये 27 क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से ये डिविजिबल है, 3 से भागा लग रहा है ये, तो ये भी जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बस इसके डिजिट्स को सबको जोड़ देना है, साइड डिजिट्स को। जैसे कि 5 और 7 इधर से जोड़िए, इधर से जोड़िए, एक ही बात है। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 18 है ना, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। तो ये देख रहे हैं कि 27 जो है 9 से भागा लग जा रहा है, तो ये भी नंबर 9 से भागा लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया 5418, ओरली करेंगे, 5 और कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये सारे को ऐड करने पे कितना आया, 18। और ये जो 18 है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 2 जा 18। तो अगर ये देख सकते हैं इसका जो सम है, इसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजल हो गया, यानी कि ये जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही रूल है इसका 9 का, 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है। अगला और सबसे ईजी है ना,
सबसे इजी, सबसे आसान जो है वो है आपका 10 का रूल, यानी कि 10 का रूल। इफ द लास्ट डिजिट इज जीरो, देखिए सीधी सी बात है, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो समझ जाना है कि वो जो है 10 से डिजिबल होगा। जैसे यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल लिखा हूँ 20, 200, 850, सबके यूनिट डिजिट में क्या है, जीरो है, तो बस ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करना है। किसी भी नंबर के लास्ट में आप देखेंगे कि जीरो है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है 11 का, जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो 11 का रूल ये कहता है कि कैसे जानेंगे कि कोई नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिना एक्चुअल डिवीजन के। डिवाइड करना नहीं है, बस ओनली बताना है। तो देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन इज जीरो। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1826, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, आपको इसके जो नंबर्स हैं, इसके जो डिजिट्स हैं, अल्टरनेट आपको लेकर के ऐड करना है। जैसे पहले एक लेंगे तो फिर दो लेंगे, एक बीच वाला छोड़ देना है, एक लेना है एक छोड़ना है, और सबको ऐड करना है। जैसे 8 और 1, ठीक है। तो सबसे पहले 1 + 2 लेंगे, ठीक है। अब जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया, फिर देखिए एक बार नीचे से लेते जाइए, एक लिए, फिर अगला छोड़ करके फिर अगला लेना है, फिर अगर और आगे रहता तो इसको छोड़ के फिर अगला लेते, फिर एक छोड़ करके फिर अगला लेते, फिर एक छोड़ को अगला लेते। अब ऊपर में जिसको इसको छोड़े हैं उसको जोड़ेंगे। इसे किसको किसको छोड़े हैं, 8 और 6 को, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 8 + 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, इसका सम और इसका सम करके घटा देना है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। और 14, और इधर 2 और 1 3, तो 14 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 11। तो अब देखिए, जब घटाने पर ध्यान रहे, या तो जीरो आए, या फिर एक और बात बता दें कि 11 का मल्टीपल आता है, यानी कि 11 का मल्टीपल मतलब 11, 22, 33, 44। तो अगर इसको करने पर, घटाने पर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आए, या फिर यहाँ पे जीरो एंड मल्टीपल ऑफ 11 यहाँ लिख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 11 आया, तो ये जो नंबर है 1826, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप एक्चुअल डिवीजन करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल ये डिवाइड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 10813, ठीक, ये है। तो अब क्या मैं बताया हूँ कि एक एक करके एक लेना है एक छोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेता हूँ और एक छोड़ देता हूँ 0, फिर 8 लेता हूँ, फिर यहाँ 3 लेता हूँ। तो अब जिसको जिसको हम लोगों ने ऊपर में लिया उसको ऐड करेंगे, 1 + 8 + 3, ठीक। फिर नीचे में जिसको हम लोगों ने छोड़ा था उसको जोड़ना है, तो 0 और 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 0 + 1। तो यहाँ कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना आ गया, 12 आया। 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो घटाने पे क्या आया, 11 आया। तो बिल्कुल ये भी नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इसमें क्या करना है, अल्टरनेट मतलब होता है एक लेना है एक छोड़ना है। जैसे यहाँ पे ऊपर में, ऊपर से पहले इधर से करेंगे, एक ये 1 लिए तो एक इसको छोड़ देंगे, फिर अगला को लेंगे, फिर अगले को छोड़ देंगे, फिर अगला को लेंगे, और सबको जोड़ देंगे। और नीचे जो जो हम लोगों ने छोड़ा है उसको हम लोग लेकर के जोड़ करके इसके सम में से, ऊपर वाले के सम में से नीचे वाले के सम को घटा देंगे। यदि यहाँ पे 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, मतलब जैसे 0 आता है या फिर 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है 11 का। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, लास्ट है वो है 12 का डिजिट रूल, कि कोई भी नंबर 12 से कब भागा लगेगा नहीं कि 12 से। तो इसका रूल ये कहता है कि यदि कोई भी नंबर जो है वो 3 से और 4 से, 3 और 4 से, ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो फिक्स है कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 864, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये आप देखेंगे कि 864 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया हूँ, जो नंबर रहेगा ना उसके सारे डिजिट्स को जोड़ना है। तो 6 4 10 और 8 कितना हो गया, 18, यानी 8
प्लस 6 प्लस 4 करेंगे, पीछे अभी मैंने आपको बताया 3 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, तो कितना आया 18। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में डिवाइड हो गया। तो हाँ, ये जो नंबर है 864 ये 3 से तो डिवाइड है। अब चेक करेंगे 4 से, तो 4 का रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट देखना रहता था। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 64, और ये 64 जो है 4 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 16 टाइम्स में। तो यानी ये जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, और किससे है 4 से भी, सॉरी 6 से नहीं, मतलब ये 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये 3 से भी डिवाइड है, 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, और ये जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो आपका वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका डिजिबिलिटी रूल 2 से लेकर के 12 तक का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने के, लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के पैसे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो आई होप कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।